एक संत हमको कह रहे थे, भारत में अगर बेटियों को माता पिता के रखने का अधिकार होता, एक भी वृद्धाश्रम भारत में नहीं होता। अगर बेटियों को माता पिता को रखने का अधिकार होता, बेटों की जगह। लेकिन हम एक बात इसमें जोड़ रहे हैं, क्या अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान ले तो भी भारत के वृद्धाश्रम बंद हो सकते हैं, तो भी भारत के वृद्धाश्रम बंद हो सकते हैं। अगर बहुएं ही सास ससुर को माता पिता मान ले, लेकिन अब तो समय बड़ा विचित्र है, अलग अलग परंपरा भाव से जीते हैं। ऑन मोबाइल जब से आगे को लगो आगो तब से बड़ी आफत है। हलो करके तुरंत मायके में पूछ लेती है कि सब्जी बनाए कि ना बनाए। मायके से तुरंत कह दिया जाता तुम अपने लिए बना लो और स्वामी जी के लिए बना लो, बाकी ठटकी बरानी। जिस बेटी का मोह मायके से विवाह के बाद ज्यादा दिनों तक अत्यधिक लगा रहता है, उसके घर में निश्चित रूप से कलेश प्रारंभ हो जाता है। तो मोह तो होना चाहिए, अति मोह तो जहां विवाह हुआ है उस घर में होना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक घटना हम बता देते हैं, प्रार्थना करेंगे। सत्य घटना बता रहे हैं। एक गरीब घराने की बिटिया थी, साधारण परिवार, बहुत गरीब, पर देखने में बड़ी प्यारी थी, सुंदर। उसका विवाह एक अमीर घर में हो गया, चरित्र के कारण और स्वरूप के कारण। तो जब उसका विवाह अमीर घराने में हो गया तो पिता ने कर्जा लेकर के 2-2.5 लाख में उसका विवाह किया। बहुत साधारण परिवार था, गरीब। रक्षाबंधन के बाद में, अब आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, हमारे तरफ में बेटी पक्ष के यहाँ से मिठाई जाती है। रक्षाबंधन बेटी पक्ष के यहाँ से मिठाई जाती है और उस मिठाई को पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है। बिटिया के ससुराल, बिटिया को तो पता था कि हमारे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, अमीर घराना, और 1-2 मिठाई के डब्बा में कुछ होना नहीं। तो बेटी ने अपनी माँ को फोन लगाया, बिटिया माँ रक्षाबंधन आ गई है, कि मिठाई भेजोगी? तो माँ ने रोते हुए फोन पर कहा, बेटा अभी अभी शादी करी, कर्ज बहुत हो गया, हमारे पास कुछ है नहीं, तुम्हारे पिताजी के पास में मात्र 400 रुपया है, उन्होंने भी 2 साल से कपड़ा नहीं खरीदा, पर बेटा 400 रुपए में जितनी मिठाई आएगी हम भेज दो। तो बेटी ने कहा, माँ 2-4-5 किलो मिठाई में यहाँ कुछ होना नहीं है, हंसी और हो जाएगी, सासू माँ ताने और देगी, बिटिया मिली तो सूखी, कुछ तो मिला ही नहीं, ऊपर से हमारा स्वागत भी नहीं ठीक से कर पाए, नियम भी पूरा नहीं कर पा रहे, तुम कुछ मत भेजो। पर माँ ने कहा, बिटिया फिर भी नियम है, हम भेज दें। रक्षाबंधन का दिन आया, सासू माँ ने पूरे मोहल्ले और पूरे रिश्तेदारों को बुलाया है कि आज बहू के घर से, मायके से मिठाई आई है, सब लोग आओ। अब तो बेचारी बहू बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे घर से तो मिठाई आई ही नहीं, हमने तो मना कर दिया है, पर इन्होंने तो पूरे मोहल्ले को न्योता दे दिया, और अगर आज मिठाई नहीं आई जगत हंसी होगी, 4 लोगों के सामने सासू माँ हमें सुनाएगी। लेकिन क्या देखते हैं, सासू माँ ने आवाज लगाई, अरे बहू नीचे तो आओ। ये दौड़ी दौड़ी गई, प्रणाम किया। हाँ माँ। सासू माँ ने कहा, बेटा हमारे मायके से बहुत मिठाई के डिब्बे आए हैं, 1-1 डिब्बा सबको अपने हाथ से बांटो। तो बिटिया बड़ी चौंक गई, देखते देखते 100-150 डब्बे बड़े रखे हैं भरे, एक एक करके उसने बांटा। उसका दिमाग बड़ा परेशान, मन में कहने लगी, माँ ने तो हमसे कहा था कि हमारे पास 400 रुपया है, माँ ने बड़ा झूठ बोला, लगता है कहीं से उधार लेकर के भेजा होगा। तुरंत भागी भागी ऊपर छत पर गई, मोबाइल निकाला, फोन लगाया, कहा माँ बड़ी झूठनी है, तुम कह रही थी मात्र 400 रुपया है, इतनी सारी मिठाई कैसे खरीद ली? माँ बोली, बिटिया हमने तो कुछ भी नहीं भेजा, शाम तक पहुंचेगा, अभी पिताजी निकले नहीं है, रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं, किराया भी नहीं है।
बिटिया बिटिया कहने लगी माँ यहाँ पर कैसे मिठाई आई? वो तो हमें पता नहीं। जैसे ही फोन रखा, सामने सासू माँ खड़ी थी, हाथ जोड़ करके बहू कहती माँ ये मिठाई कहाँ से आई? मुस्कुराते हुए कहा बिटिया एक डब्बा अगर तेरे घर से आया, एक डब्बा अगर 1 किलो मिठाई तेरी माँ ने भेजी है तो मैं भी तो तेरी माँ हूँ, जरूर सासू माँ हूँ, पर 99 किलो मैं भी तो दे सकती हूँ।